अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस वीडियो में हम कमीज़ और ए लाइन कुर्ती की कटिंग सीखेंगे। तो दोनों कुर्तियों की मैं कटिंग इसी वीडियो में करूँगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अच्छे से वॉच करें। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने ये फैब्रिक लिया है, 46 इसकी लेंथ है। और जो इसकी विड्थ है वो 14 इंचेस है। उसके बाद हमने कपड़े को अच्छे तरीके से ऊपर की साइड से बराबर कर लेना है। अगर फैब्रिक ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको हमने बराबर कर लेना है। उसके बाद हमारा जो शोल्डर है वो 14 इंचेस है, तो 14 का आप हाफ लेंगे, 7 इंचेस। उसके बाद मैं यहाँ से भी 7 इंचेस लूँगी। चेस्ट हमारी 38 है, तो 38 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आएगा। तो चेस्ट हम 9.5 पे मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद चेस्ट टू हिप लाइन 14 इंचेस है। इसके बाद आपने 14 का हाफ कर देना है। तो ये हमारा वेस्ट का मेजरमेंट निकल के आ जाएगा। 20 सेंटर लिया जाता है। वेस्ट जो हमारी होती है वो 20 सेंटर होती है। आप जो भी चेस्ट और हिप का जो आप मेजरमेंट लेंगे उसका हाफ कर दीजिए, तो उसकी वेस्ट लाइन आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारी हिप जो थी वो 10 इंचेस की थी और वेस्ट 8.5 है। हिप 40 है, तो आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंचेस आएगा। और वेस्ट जो है हमारी वो 34 है, आप उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंचेस आएगा। अब आपने इसको इस तरीके से सीधा मिला देना है। ये हमने आर्म होल की शेप दे देनी है। इसके बाद यहाँ से आपने हाफ इंची आपने यहाँ से मार्क कर लेना है। और अब हम ये फ्रंट लाइन के लिए आर्म होल की शेप हमने दी है। उसके बाद ये हाफ इंची आपने शोल्डर को डाउन करना है और 3 इंच का मैं नेक रखूँगी। ये इस तरीके से फिर आपने मार्किंग कर देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
मार्जिन आपने छोड़ते हुए कटिंग करनी है, क्योंकि जो हमने मार्किंग की है वो हमने फिक्स मार्किंग की है, तो आप मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। यह हमारे कमीज़ की कटिंग हो चुकी है, और अगर आप चाहें तो अभी भी आर्मोल का फ्रंट साइड कट कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो अभी मैं दूसरी ए लाइन कुर्ती की कटिंग करूँगी, तो मैं आर्मोल के बारे में भी अभी फ्रंट लाइन कैसे कट करना है वो मैं बता दूँगी, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। ये हम स्लीव्स की कटिंग करने जा रहे हैं, तो स्लीव्स का आपने विड्थ 10 इंचेस मैंने लिया है, और जो हमारी बाजू है वो जो बाजू की गोलाई है वो 6 इंचेस थी। ये 3 इंच पे मैंने इसको डाउन किया, और फिर ये स्केल से हम इसको शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मार्जिन छोड़ते हुए ही आपको कटिंग करनी है। ये नहीं कि आपने मार्किंग कर लिया और उसी पे आप कट कर देंगे, तो फिर फैब्रिक ख़राब हो जाएगा, मार्जिन नहीं बचेगी, तो उससे आपको लॉस हो जाएगा। तो आप मार्जिन ध्यान में रखें, मार्जिन छोड़ते हुए आपने कटिंग करनी है। ये आप 2 लाइनें आपको दिखाई दे रही है, तो आपने ये जो मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे आपने स्टिच करना है, क्योंकि ये हमारा शेप है। और जो दूसरी लाइन दिखाई दे रही है उसे आपने छोड़ देना है। अब हम यहाँ से 1/2 इंची कट कर लेंगे, ये हमारे फ्रंट के लिए होता है। ये इस तरीके से आपने कट कर लेना है। ये हमारे स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। ये नॉच कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे, जो जिस स्लीव्स पे मार्क नहीं होता तो उसके लिए ये आपको हेल्प करेगी कि कहाँ से हमारी मार्किंग है। तो ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम ए लाइन कुर्ती की कटिंग करेंगे। उसके लिए ये जो फैब्रिक की लेंथ है वो 44 इंचेस है। विड्थ मैंने जो ली है वो 19 इंचेस है। ये ए लाइन कुर्ती मैं हाफ बनाऊंगी, तो उसके भी आप पूरी वीडियो अच्छी तरीके से देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से कटिंग करनी आ जाए। ये हम शोल्डर 7 इंचेस ले रहे हैं, और ये जो स्लीव्स होती हैं तो हाफ स्लीव्स है, तो आपने स्लीव्स को आधा इंच कम रखना है। शोल्डर जो लेंगे उससे 1/2 इंच कम रखना है, क्योंकि स्लीव्स लगी हुई अच्छी लगती हैं, ना कि ज़्यादा नीचे डाउन अच्छी नहीं लगती हैं। अच्छा, ये चेस्ट हमारा 9.5 है, मेजरमेंट सेम चल रहा है हमारा, और ये वेस्ट से हिप लाइन तक 14 इंचेस है, और इसको हमने 14 को हाफ हाफ कर देना है, तो 7 इंचेस हमारे पास दोनों की गैपिंग आएगी। हिप हमारा 10 इंचेस पे आएगा।
ये हमारा 9.5 है, वेस्ट हमारी 8.5 है और ये 10 इंचेस है। सेम मेजरमेंट है ये। और फिर आपने इस तरीके से रखते हुए उसको मिला देना है। बिल्कुल आपने इसी तरीके से स्केल को रखना है और इसकी मार्किंग करनी है। फिर ये आपने आर्म होल की शेप दे देनी है। ये मैं नेक के लिए 3 इंचेस पे ये मार्क कर रही हूँ और 1/2 इंच मैंने डाउन करते हुए शोल्डर को रखा है। उसके बाद यहाँ से हमने 1 इंचेस मार्क करना है और फिर इसको स्केल से इस तरीके से शेप दे देनी है। ये शेप देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि चारों तरफ से गोलाई अच्छे तरीके से दिखाई दे। नहीं, अगर आप नीचे से कटिंग नहीं करेंगे तो वो लटका हुआ दिखाई देगा, वो अच्छा नहीं दिखता। फिर 1/2 इंच आपने इस तरीके से फ्रंट के लिए आर्म होल की शेप दे देनी है, जैसे पहले कुर्ती में मैंने की थी। अब आपने कट कर देना है। मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि आपको मार्जिन छोड़ते हुए ही कटिंग करनी है। अब उसके बाद हमने ये फ्रंट साइड से कट कर लेना है। वो पिछली समीज़ की कटिंग में मैंने नहीं दिखाई थी, तो मैं इस कमीज़ में दिखा रही हूँ। उसको इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने रखना और ये इस तरीके से आपने कटिंग कर देनी है। 1/2 इंच निकाल देना है, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है। ये हो गई हमारी कटिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।